हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास के क्षेत्रमिति का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग होता क्या है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुज आपस में बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। इसका नाम दे दिया गया, एक फिगर लिया गया वर्ग है, जिसे देखने में भी लग रहा है कि सभी भुज आपस में बराबर है, और इसका नाम दे दिया गया ए बी सी, और फिर इसके बाद एक नाम दे दिया जाएगा डी। हमारा एक वर्ग हो गया जिसमें सभी भुज आपस में बराबर है। इसमें भुजा क्या लिख सकते हैं, एक है ए बी, दूसरा का हो जाएगा बी सी, फिर उसके बाद में सी डी, फिर उसके बाद में लिख सकते हैं ए डी। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। और वर्ग में विकर्ण खींचते हैं तो वर्ग में विकर्ण की संख्या दो गो, एक हमारा हो जाता है ए सी और एक हमारा होता है बी डी। एक हमारा हो गया बी डी, दो गो वर्ग हो गया, सॉरी दो गो विकर्ण हो गया। और दोनों विकर्ण जो होता है आपस में बराबर होता है, भी याद रखना होगा। दोनों विकर्ण की जो लंबाइयाँ होती है आपस में क्या होती है, बराबर। तो वर्ग का हमारा शर्त क्या क्या हो गया, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के बारे में अगर अध्ययन करें, इसमें हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, तो एक हम लोग सबसे पहले मान लीजिए बना लिए वर्ग। वर्ग हम लोग क्या क्या पढ़े कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुज आपस में बराबर हो। तो एक भुजा अगर हम ले लिए 5 मीटर, तो दूसरा का भुजा भी कितना हो जाएगा 5, तीसरा का भुजा भी कितना हो जाएगा 5, चौथा भुजा भी कितना हो जाएगा 5, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 90 90 90। अब इसके बाद में अगर बोल दिया जाए कि वो किसी ईश्वर की एक विकर्ण की लंबाइयाँ, एक विकर्ण की लंबाइयाँ अगर कुछ दिया हुआ है, जितना भी दिया रहेगा, तो दूसरा विकर्ण की लंबाइयाँ क्या होगा, तो बोलेंगे एक विकर्ण की लंबाई जो है वही दूसरा विकर्ण का लंबाई भी होगा। उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग एक और फिगर मान लिया जाए लेते हैं, तो देखा जाता है कि एक वर्ग है। इस वर्ग में देखते हैं, क्वेश्चन दे दिया कि इस वर्ग की एक विकर्ण की लंबाई है 6 मीटर, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना होगा, तो बोलेंगे कि एक विकर्ण की लंबाई 6, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई भी कितना होगा 6। इसी क्रम दे दिया ए बी सी डी। तो इसमें हम लोग का देखा जाता है कि एक विकर्ण की लंबाई कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई एक में भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी या बराबर क्या होता है बी डी, इसलिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। इस तरीके से हमारा हो जाता है। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें कुछ हमारा फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, तो फॉर्मूला अगर प्रूफ करना हो तो हम ले लिए एक वर्ग, ले लिए वर्ग। वर्ग का नाम दे दिया गया ए बी सी डी। इसमें हमारा ए सी क्या हो गया विकर्ण, यह एक 90 डिग्री का कोण है। इसमें लोग देखते हैं कि इस वर्ग के हम लोग जानते हैं कि सब भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसको मान लिए ए, इसे भी कितना मान लिया जाएगा ए, इसे भी कितना मान लिया जाएगा ए, इसे भी कितना मान लिया जाएगा ए, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो, तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग मान लो अगर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का क्षेत्रफल को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को किस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस त्रिभुज में चलते हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जैसे इस त्रिभुज में देखिए थोड़ा सा अलग कलर से, इस त्रिभुज में देखा जाए यह एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में देखते हैं तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार, तो आधार कितना होगा ए, ऊंचाई भी कितना होगा ए। फिर उसी तरीके से अगर इसमें दूसरा त्रिभुज देखते हैं, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम लोग देखा जाए तो प्लस करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार, इसमें आधार यही हो जाएगा ए गुना ऊंचाई। अब इसको आगे हल किया जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में 2, ए स्क्वायर बट्टा में 2, फिर प्लस। और इसमें भी देखते हैं तो इसका भी कितना होगा ए स्क्वायर बट्टा में 2। फिर इसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे
जब आगे बढ़ाया जाए तो हमारा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बट्टा दो, ए स्क्वायर बट्टा दो कब हो गया, दो गो, तो लिख सकते हैं दो ए स्क्वायर बट्टा में दो। अब यहाँ से दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। जस्ट इसी तरीका से अगर हमको इसमें परिमाप लेकर के चलना हो और हम लोग इसमें परिमाप निकालना हो, तो परिमाप निकालने के लिए किस तरीके से परिमाप निकालेंगे, तो वही चीज़ परिमाप लिख दिया गया, परिमाप। परिमाप में हमेशा याद रखना होगा कि जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है कि जहाँ से हम चलना शुरू करिए वहीं पे पहुँच जाना है, जहाँ से चलना शुरू करना है हमको वहीं पे पहुँच जाना है। तो वहाँ पे किस तरीके से पहुँचे, तो इसे देखा जाए कि यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है, इस ए से, तो ए से चलेंगे बी के पास तो कितना दूरी तय किए ए, फिर बी से चले सी के पास तो फिर कितना दूरी तय किए ए, फिर सी से डी के पास चले तभी कितना दूरी तय किए ए, फिर डी से ए के पास चले तभी कितना दूरी तय किए ए। तो ए कितना बार आ गया, 4 बार आ गया। तो जब ए 4 बार आ गया तो परिमाप निकालते समय क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे कितना हो गया 4a। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा। जस्ट इसी प्रकार यदि हम लोग इसका विकर्ण निकाला जाए, तो वर्ग का विकर्ण निकाला जाए, तो वर्ग के विकर्ण के लिए जैसे एक हम लोग इसमें हमारा इसमें एक फिगर बन रहा है इस तरीके से, इसमें हम लोग लिए हैं इसको ए, इसे भी क्या लिए हैं ए, और यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ पे हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण इस वर्ग का भी कर्ण दोनों एक ही है। हम लोग लिख देंगे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए होते हैं, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आधार क्या है हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, लंब क्या है ए स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो दो तो बाहर नहीं निकलेगा, तो √2 गुना भुजा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो गया √2 गुना भुजा। इस तरीके से हम लोग इसमें फॉर्मूला देखते हैं, तीनों फार्मूला हमारा क्या क्या होता है, तो तीनों फार्मूला में अगर हम लोग देखते हैं तो मिलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया अगर कोई भी एक चतुर्भुज लिए तो चतुर्भुज अगर पूरा भाग में जब काम करना होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कोची क्षेत्रफल। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक बना दिए वर्ग बना दिए, इसके अंदर पूरा भाग में काम करना होगा, इसके अंदर पूरा भाग में काम करना होगा। इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्ग में अगर पूरा भाग में काम करना हो, पूरा भाग काम करने का मतलब अगर इस वर्गाकार खेत हो गया, वर्गाकार तालाब हो गया, मान लीजिए खेत है तो खेत में जुताई कराया जाएगा, खेत में सिंचाई किया जाएगा, तो ये पूरा भाग में होगा। खेत में कुछ बीज बुआई करना हो तो पूरा भाग में होगा, तो उस समय क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। चाहे मान लीजिए कोई आंगन है, कोई घर का फर्श है, चाहे कोई फील्ड है उसको बराबर करना है, या इसमें टाइल्स लगवाना है, या कोई भी इस तरीके से पूरा पूरा भाग में करवाया जाएगा तो उसमें हमेशा फॉर्मूला किसका लगाएंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब हम लोग को कभी भी पूरा भाग में काम करना होगा तो उस स्थिति में क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमको अगर वर्ग का चारों तरफ चलेंगे, वर्गाकार खेत हो चाहे कुछ भी हो, चारों तरफ का मतलब क्या हुआ कि इसके यहाँ से हम चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, चलते चलते यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँच गए। कहने का मतलब हम हैं दौड़ लगा रहे हैं, किनारे के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा फल लगाएंगे परिमाप का। चाहे हमारा यहाँ पे गाय भैंस के डर से इस खेत में मान लीजिए कुछ रोप दिया गया है, ठीक है, अब इसको बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग तार का घेरा लगाएंगे या रस्सी का घेरा लगाएंगे चारों तरफ, तो उस समय भी कौन सा फॉर्म लगाएंगे परिमाप का फॉर्म लगाएंगे। तो परिमाप का फॉर्म कब लगाएंगे, जब किनारे किनारे सिर्फ चला जाएगा, तो जब किनारे किनारे चलेंगे उस स्थिति में परिमाप का फॉर्म लगाएंगे, और जब पूरा भाग में काम करेंगे तो उस समय किसका फॉर्म लगाएंगे क्षेत्रफल का फॉर्म लगाएंगे। याद रखना होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला होता है जब सिर्फ विकर्ण दिया हुआ उस स्थिति में विकर्ण स्क्वायर बटा में कितना 2। तो बाबू हम लोग के 4 गो फॉर्मूला वर्ग का याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर,
ए का मतलब यहाँ से याद रखना होगा भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक और जिसे इसी से बना हुआ है, इसमें फॉर्मूला आ जाता है विकर्ण स्क्वायर बट्टा में 2। अब इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होता है और क्वेश्चन को हम लोग बनाते किस तरीके से हैं, तो आगे के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। जिसे लिखा हुआ है कि स्वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना हमारा दे दिया 10, तो वर्ग का भुजा कितना दे दिया 10, मान लीजिए 10 मीटर दे दिया। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखते हैं तो वर्ग की तो भुजा दे दिया 10, तो ए बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 मीटर है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला चीज़ फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मीटर में है तो क्षेत्रफल भी कोची में आएगा मीटर में, लेकिन क्षेत्रफल में हमेशा होता है स्क्वायर, याद रखिएगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। फिर इस क्वेश्चन में हमें परिमाप भी ज्ञात करना है, इसमें परिमाप हमारा ज्ञात करेंगे। तो परिमाप कितना होगा, तो तुरंत परिमाप का हम लोग फॉर्मूला पढ़ें। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 चौके 40 मीटर। तो परिमाप हमारा कितना आ गया 40 मीटर। इसको फिर से और पूरा देखना चाहते हैं एक बार में, तो पूरा देखिए कि स्वर्ग का भुजा हमारा कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा बोल सकते हैं तो 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। परिमाप हमेशा 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना भुजा का मान 10, तो 10 से कितना हो गया 40। उसी तरीके से आगे हम लोग इसमें निकालना है विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण लिख देते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा का मान 10। अब देखिए गुना भी सीख लीजिए, ये रूट में है और ये बिना रूट का है, तो रूट बिना रूट का हो तो गुना नहीं किया जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10√2 मीटर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन का मान ज्ञात करना था, क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण। तो हम लोग देखें कि क्षेत्रफल का हमारा मान कितना आया, तो क्षेत्रफल हमारा मान कितना आया 100 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना आया 40 मीटर, विकर्ण कितना आया 10√2 मीटर। इसमें देखिए सिर्फ हमारा जो विकर्ण है वह मीटर में है, उसके बाद परिमाप जो है वह सिर्फ मीटर में है, लेकिन जो क्षेत्रफल आया वह क्षेत्रफल हमेशा कोची में होता है स्क्वायर में। ये बात भी हमेशा याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं दूसरा, करें किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 मीटर है तो क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहला चीज हम लोग का टाइप चेंज हुआ, उससे उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण दिया है 7√2 मीटर, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आज से हम लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन मैथ का हो या किसी चीज़ का, अगर जिस चीज़ का मान दिया हो यदि उसका फॉर्मूला होता हो तो उसका पहले फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन में है वर्ग का विकर्ण 7√2 मीटर है, जो वर्ग का विकर्ण दिया है तो फॉर्मूला पहले किसका लगाया जाए विकर्ण का। कभी भी याद रखिएगा हमेशा, जब वर्ग का विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे क्षेत्रफल का, मतलब जिस चीज़ का मान दिया रहेगा फॉर्मूला उसी चीज़ का लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का विकर्ण का मान दिया है तो फॉर्मूला लिखेंगे विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। अब सामने सामने मान बिठाएंगे, अगर सामने सामने मान बिठा देते हैं तो हल कर देंगे। विकर्ण का मान कितना है 7√2 बराबर √2 गुना भुजा। अब यहाँ पे देखते हैं हल करेंगे तो √2 से √2 यहाँ पे हमारा क्या हो गया खत्म, तो ए बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, मीटर में है तो इसको क्वेश्चन में लिख देंगे मीटर में। अब इसके बाद हम लोग को भुजा पता चल गया, अब भुजा पता चल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जिससे निकालना क्या है क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है परिमाप। तो हम लोग देखते हैं आगे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम लोग लिख दिए क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इसका मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें परिमाप भी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन परिमाप। परिमाप बराबर फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोग 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा का मान 7 7 28 हो जाएगा। अब हमारा क्षेत्रफल का मान दिया रहा था, फॉर्मूला किसके लगा दिया गया था क्षेत्रफल का। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि क्षेत्रफल 625 है। आगे अब क्वेश्चन हम लोग का कि जब क्षेत्रफल का मान दिया हो तो फॉर्मूला किसका लिखा जाएगा क्षेत्रफल का। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान बैठा दिया जाए 625
बराबर भुजा स्क्वायर है तो लिख देंगे भुजा स्क्वायर। अब हम लोग हल करने के लिए पढ़े हुए हैं कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, फिर 625 बराबर कितना हो गया ए। अब इसके बाद आगे इसमें देखते हैं तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो ए बराबर कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। तो भुजा कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल दिया परिमाप ज्ञात करें। तो जब परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। परिमाप हमारा क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो लिख दिया फॉर्मूला 4 गुना भुजा ए। 4 गुना भुजा का मान हमारा कितना है 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग का विकर्ण भी ज्ञात करना है, विकर्ण भी ज्ञात कर दिया जाए। तो विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा का मान कितना आया हम लोग का 25, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 √2, और सेंटीमीटर में तो क्या लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 152 मीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है 152। जब परिमाप का मान दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लिखेंगे परिमाप का, लिखते हैं परिमाप बराबर, ठीक है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। परिमाप के सामने लिख दिया जाए परिमाप 152, ठीक है, फिर बराबर 4 गुना भुजा। 4 से इसको कटा दिया जाए तो कटाएंगे तो कटेगा 4 3 12, बच गया 3 2 32, तो 4 8 32। तो देखते हैं, तो इसलिए हमारा ए बराबर कितना आ गया 38 मीटर है। तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा मीटर। क्षेत्रफल और विकर्ण दोनों ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल और विकर्ण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख दिया जाएगा क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आया हमारा कितना 38, तो 38 का हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब 38 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, यहीं पे गुना कर लिया जाए 38 लिख दिया गया 38। गुना सीखे हैं 18 64 की 4 हासिल 6, 18 24, 24 से 6 कितना हो जाता है 30, फिर 18 24 की 4 हासिल 2, 3 के 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब इसे जोड़ते हैं 4 4 4 1 हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कितना आ गया 1444 मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा, अच्छा से गुना भी अपना से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ज्ञात करना है विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करना है तो लिख देंगे फॉर्मूला विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, हो गया √2 गुना भुजा का मान कितना आया है 38, तो आ गया कितना 38 √2 मीटर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। और देखिए क्वेश्चन जो 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 5 में दिया है किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने वाला आ गया है। जब कभी भी क्वेश्चन में जब बढ़ाने वाला दिया रहे, बढ़ाने का मतलब जैसे वृद्धि हो कमी हो, भुजा को बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे ही भुजा को बढ़ाने रहेगा तो बढ़ाने वाला में थोड़ा सा देख लिया जाए पीछे से हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपया है, 100 रुपये हम वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या करेंगे प्लस 25% का वृद्धि करना चाहते हैं तो 25% का मतलब किस तरीके से वृद्धि, तो कोई भी परसेंटेज होगा सिंपल याद रखिएगा, परसेंटेज किसी न किसी का होता है। तो 100 है तो परसेंटेज 25% वृद्धि कर रहे हो तो उसमें लिखेंगे 25 केकर 25%, तो 100 है तो 100 का ही 25%, 100 का कितना 25%, 25 बटा कितना 100। इस तरीके से हम लोग अपना वृद्धि करते हैं। और मान लीजिए कमी रहता है तो यहाँ पे हम लोग का कर दिया जाता है माइनस। तब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा, तो पहले तो मान लिया जाए कि भुजा होता है, ठीक है। मान लिया जाए भुजा कितना है, तो मान लिया गया कि भुजा हमारा कितना है x। अब हम लोग क्या कर दिया जाए कि बढ़ा दिया गया, तो देखिए बढ़ेगा तो हमारा नया भुजा हो जाएगा। तो पहले भुजा कितना था x, बढ़ गया तो कौची प्लस 50%, केकर 50%, तो x का 50%, 50 बटा कितना हो गया 100, कटा देंगे 50 दूनी के 100। इसको हल करेंगे तो देखिए सिंपल है, जोड़ घटाव करना चाहता है एकरा में, तो 2 और ऊपर कितना बचा हुआ है 1, तो 2 और 1 जोड़ना है तो 2 1 कितना हो गया 3x बटा में कितना हो गया 2। पुराना भुजा निकल गया, नया भुजा निकल गया। पूछा है क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, तो क्षेत्रफल में जब वृद्धि ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल में वृद्धि देखिए किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, तो देखिए 2 गो भुजा आ गया, जब 2 गो भुजा आ गया तो 2 गो क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पुराना क्षेत्रफल, ठीक है 2 गया ना, तो हम लोग लिख देते हैं पुराना क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना था x। फिर उसके बाद देखते हैं नया क्षेत्रफल।
तो जब नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना है 3x/2 स्क्वायर। तो हल करेंगे 3 9x स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी क्या 4 आ गया। अब हम लोग को पूछा क्या है वृद्धि परसेंट। तो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है, उसको हमेशा याद रखिएगा। वृद्धि परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है, इसको साइड में कर दिया जाए, इतना हम लोग का आया हुआ है। वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे लिख दिए वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, परसेंट हो गया। वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिख देते हैं अंतर, ठीक है। अब बट्टा में लिखते हैं प्रारंभिक, अंतर बट्टा में प्रारंभिक गुना में 100। याद रखिएगा मेरा फॉर्मूला बनाया हुआ है अंतर बट्टा प्रारंभिक गुना में 100। अब अंतर मतलब क्या हो जाएगा घटाओ। कैसे घटाओ? तो बड़ा में से छोटा घटाओ। तो बड़ा हमारा यही हो गया। तो बड़ा हमारा क्या हो गया 9x² माइनस छोटा क्या हो गया x², फिर इसके बाद बट्टा, बट्टा मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक कितना हो गया शुरू वाला, तो शुरू में कितना है x², फिर गुना में कितना लिख दिया जाएगा 100। फिर इसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करेंगे तो इसमें किस तरीके से बनेगा? तो देखिए इसके बट्टा में कितना छिपा हुआ है 1, 4 एक लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिख दिए 4। आगे बढ़ते हैं 4 एकम 4 तो 9x² है, तो 9x² हो जाएगा माइनस 1 चौके 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x²। फिर इसके बाद बट्टा में कितना है x² और फिर गुना में कितना लिख दिया जाएगा 100। फिर इसके बाद इसको हल करते हैं तो आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9x² में से 4x² घट जाएगा तो कितना बचेगा 5x²। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दिए 5x², बटा में कितना लिखा हुआ है 4। ये मेन बटा हो गया। तो मेन बटा को कैसे में बदलते हैं गुना में। तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे 1/x²। और फिर गुना हमारा कितना है 100 है। देखिए x² से x², 25 चौके 100। अब यहाँ पे कितना आ गया 25 चौके 100 हो गया, कट गया। 25 है यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो 25 5 है 125, 125%। तो वृद्धि परसेंट कितना आ गया है 125%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कमी या वृद्धि का क्वेश्चन होगा तो हल करेंगे। तो इसको फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहला किसी वर्ग का भुजा दिया हुआ है कि 50% बढ़ा दिया जाए। तो पहले मान लेंगे भुजा पुराना भुजा, तो पुराना भुजा हमारा कितना हो गया x, तो नया भुजा कितना हो गया x + x का 50%। ठीक है, तो हल कर दिया 50 दूनी 100, तो 2 है कितना हो गया 3x/2। पुराना का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान है x, तो x²। नया का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान हो गया 3x/2, तो 3x/2 यहाँ पे इसका मतलब कितना हो गया 3 9 x² बट्टा में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग फार्मूला आगे पढ़े हुए हैं कि वृद्धि परसेंट बड़ा फार्मूला होता है, याद रखिएगा वृद्धि परसेंट बड़ा फार्मूला होता है अंतर बट्टा में प्रारंभिक गुना में 100। इस फार्मूला को याद रखिएगा हमेशा कि वृद्धि परसेंट बड़ा फार्मूला होता है अंतर बटा प्रारंभिक गुना में 100। अंतर मतलब घटाओ, किस तरीके से घटाओ? तो बड़ा वाला में से छोटा वाला, ये हमारा बड़ा वाला हो गया, ये हमारा छोटा वाला हो गया। ठीक है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा रहे हैं 9x² / 4 माइनस x²। शुरू में प्रारंभिक मतलब शुरू में, तो शुरू में हमारा यही क्षेत्रफल है। फिर गुना में 100 लिख दिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसको हल कर देते हैं तो मिल गया 9x² - 4x² बटा 4। और फिर यहाँ पे मिल गया कितना बट्टा में x² गुना में 100। इसको हल करते हैं बराबर में, तो यहाँ पे आ जाता है मेरा इतना। ठीक है, अब हल करने के बाद हमारा कितना आ गया 125%। अब इसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 2 वर्ग के भुजाओं का अनुपात, अनुपात में दिया है भुजा, देखिए लिखते हैं भुजा, भुजा अनुपात मतलब हमेशा याद रखिएगा बट्टा होता है। तो यहाँ पे लिख दिए A1 और यहाँ पे क्या लिख दिया गया A2। 3:2 है अर्थात 3 बटा कितना है 2। ठीक, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात एकदम सिंपल इसमें याद रखिएगा। अब क्या होगा सिंपल इसमें? अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो हम लोग लिखेंगे पहला वर्ग का क्षेत्रफल, अब बट्टा अनुपात पूछा है तो बट्टा दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग है कितने 2। तो जब 2 है तो यहाँ पे लिखेगा पहला वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा में दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पढ़े हैं भुजा स्क्वायर बट्टा में भुजा स्क्वायर। पहला है तो क्या लिख दिया जाएगा A1 और दूसरा है तो क्या लिखा जाएगा A2। अब इसके बाद में देखिए A1 बट्टा A2 स्क्वायर है, पूरा पे स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर इसका मान हम लोग का आ गया 3/2, अब लिख दिया जाए 3/2 स्क्वायर। अब इसके बाद में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9,
तितरी कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 9:4। बना सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, हमारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए और हम लोग को बनाना हो क्वेश्चन, किसी वर्ग के भुजाओं का अनुपात और कुछ दिया है, मान लीजिए A1 बट्टा में कुछ A2 दे दिया 5:7। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो सिंपल दम एक लाइन में क्षेत्रफल का अनुपात इसका क्या होगा जी, तो 50:25 और 7×7 = 49। डायरेक्टली हम लोग 1 नंबर में बना सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन के साथ। हम लोग बहुत सारा इसमें क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। ये जो हमारा सिर्फ 9th क्लास के ही नहीं, इसमें बेसिक है, इसमें किसी भी क्लास के बच्चा ये मेरा क्षेत्रमिति को पढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम स्लो नीचे लेवल से लेकर के लो लेवल से लेकर के लिया गया है और बहुत ही हाई लेवल तक लेकर चला जाएगा। वे आप लोग क्वेश्चन देखते रहें। और जो भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो घर पर भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। सभी तरह का वीडियो इसमें दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसमें डाला जाएगा।